कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में होते हुए भी आपको असल में देखते नहीं है। वे आपकी बात सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। वे आपके साथ समय बिताते हैं लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर कभी कभी कोई ऐसा इंसान आता है जो आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगता है। आपने क्या कहा उससे ज्यादा आपने कैसे कहा उस पर ध्यान देता है। आप मुस्कुरा रहे हो या बस मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो, यह फर्क उसे दिखाई देने लगता है। साइकोलॉजी कहती है यह कोइंसिडेंस नहीं होता, यह सिर्फ कर्टसी भी नहीं होती। जब कोई पुरुष आपकी छोटी बातों पर ध्यान देने लगता है तो असल में उसका दिमाग आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना शुरू कर चुका होता है। यह वीडियो फैंटेसी या फिल्मी लव के बारे में नहीं है, यह वीडियो रियल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। उन साइलेंट सिग्नल्स के बारे में है जो शब्दों से पहले आते हैं। अगर कोई पुरुष आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहा है तो उसके अंदर ये साइकोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे शुरू हो चुके होते हैं। नंबर 1, आपकी बातों को वो सच में सुनने लगा है। बहुत फर्क होता है किसी की बात सुनने और किसी की बात को ध्यान से सुनने में। ज्यादातर लोग बस जवाब देने के लिए सुनते हैं। उनका दिमाग पहले से सोच रहा होता है कि आगे क्या बोलना है। लेकिन जब कोई पुरुष आपकी बातों को सच में सुनने लगता है तो वह बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वह आपकी बात को हल्के में नहीं टालता, वह आपकी बात को याद रखता है। साइकोलॉजी कहती है जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो असल में हम उस इंसान को यह सिग्नल दे रहे होते हैं तुम इंपॉर्टेंट हो। यह बिहेवियर तब आता है जब इंसान इमोशनली इन्वेस्ट करने लगता है। आप देखेंगे कि वह छोटी बातें भी याद रखता है। आपने कभी कैजुअली कहा था कि आपको भीड़ पसंद नहीं, या आपको रात में लेट रिप्लाईज अच्छे नहीं लगते, या किसी खास बात से आपको डर लगता है। जब वह इन बातों को याद रखता है तो यह सिर्फ अच्छी मेमोरी नहीं है, यह इमोशनल प्रायोरिटी है। उसका दिमाग सबकॉन्शियसली डिसाइड कर चुका होता है कि आपकी बातों की वैल्यू है, और जहां वैल्यू होती है वहां अटैचमेंट धीरे धीरे बनता है। यह प्यार की घोषणा नहीं है, लेकिन यह प्यार की दिशा में पहला कदम है। नंबर 2, आपकी पसंद नापसंद याद रखने लगा है। आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है, आपको कौन सा खाना पसंद नहीं, आपको किस तरह की जगह अच्छी लगती है, यह सब छोटी बातें लगती है लेकिन साइकोलॉजी में इन्हें कहा जाता है पर्सनल डिटेल्स। जब कोई पुरुष इन डिटेल्स को याद रखने लगता है तो इसका मतलब है कि आप उसके दिमाग में स्पेस ले चुकी है। ह्यूमन ब्रेन सिलेक्टिव होता है, वह हर किसी की बातें याद नहीं रखता। हम उन्हीं लोगों की बातें याद रखते हैं जिनसे हम इमोशनली जुड़े होते हैं। अगर वह आपकी पसंद नापसंद याद रखता है तो वह आपको रैंडम व्यक्ति की तरह नहीं देख रहा, वह आपको एक स्पेशल पर्सन की तरह देख रहा है। यह वही स्टेज है जहां इंसान बिना कहे यह डिसाइड करने लगता है कि यह इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंस से ही बॉन्डिंग बनती है। नंबर 3, आपके मूड को बिना बोले समझने लगा है। आप कुछ नहीं कहती लेकिन वह समझ जाता है कि आप ठीक नहीं है। आप नॉर्मली बात कर रही है लेकिन वह महसूस कर लेता है कि आपकी आवाज में कुछ बदला हुआ है। यह बहुत डीप लेवल का सिग्नल है। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल अवेयरनेस। यह तब डेवलप होती है जब कोई व्यक्ति आपके इमोशनल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है। मतलब वह सिर्फ आपकी बातें नहीं देख रहा, वह आपकी फीलिंग्स को पढ़ रहा है। यह स्किल हर किसी के लिए डेवलप नहीं होती, यह तभी आती है जब इंसान किसी की इमोशनल वर्ल्ड में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है। अगर वह आपके मूड को बिना बोले समझ रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपको समझना चाहता है, बदलना नहीं, और यही मैच्योर कनेक्शन की पहचान होती है। नंबर 4, आपको अनकंफर्टेबल होने से बचाने लगा है। वह ध्यान देता है कि कौन सी बात आपको ऑकवर्ड कर देती है, कौन सा मजाक आपको अच्छा नहीं लगता, कौन सा माहौल आपको अनईजी करता है, और फिर वह इन चीजों से आपको दूर रखने की कोशिश करता है। यह कंट्रोल नहीं है, यह केयर है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई पुरुष किसी की कंफर्ट को अपनी ईगो से ऊपर रखने लगे तो वह इमोशनली अटैच हो चुका होता है, क्योंकि ईगो कहती है मैं सही हूं, केयर कहती है तुम कंफर्टेबल रहो।
और केयर हमेशा अटैचमेंट से पैदा होती है। नंबर 5, आपको खोने से डरने लगा है। डर हमेशा लाउड नहीं होता। कई बार डर बहुत शांत होता है। कोई ड्रामेटिक सीन्स नहीं होते, कोई पॉजेसिव बातें नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर एक फीलिंग बन जाती है, अगर यह इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो। साइकोलॉजी कहती है कि लॉस का डर तभी पैदा होता है जब इंसान इमोशनली अटैच्ड हो चुका होता है। जब तक कोई व्यक्ति आपके लिए रिप्लेसेबल होता है तब तक उसे खोने का डर नहीं लगता, लेकिन जिस दिन आपका दिमाग किसी को इरिप्लेसेबल मानने लगता है उसी दिन डर शुरू हो जाता है। अगर कोई पुरुष आपको खोने से डरने लगा है तो वह आपको लाइटली नहीं लेगा, वह केयरलेस नहीं रहेगा, वह यह सोचने लगेगा कि उसकी किसी गलती से आप दूर न हो जाए। यह सोच ही बताती है कि आप उसकी इमोशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। यह डर हेल्थी रूप में होता है। इसका मतलब कंट्रोल या मैनिपुलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि वह आपकी वैल्यू समझने लगा है। आप नोटिस करेंगी कि वह आपसे बात करने में कंसिस्टेंसी दिखाने लगेगा। वह अचानक गायब नहीं होगा। वह चीजों को अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात साफ होती है, मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता। यह वही स्टेज है जहां इंसान धीरे धीरे सीरियस होना शुरू करता है, चाहे उसने खुद से यह बात एडमिट की हो या नहीं। नंबर 6, आपकी खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। जब कोई पुरुष आपकी खुशी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है तो यह अट्रैक्शन का लेवल नहीं होता, यह इमोशनल बॉन्डिंग का लेवल होता है। आप खुश हो, यह उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि आपकी खुशी अब उससे जुड़ चुकी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी की इमोशंस को अपने इमोशन से जोड़ लेते हैं तो हम उनसे अटैच्ड हो चुके होते हैं। अगर आप उदास है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप परेशान है तो उसका मूड भी प्रभावित होगा। यह एम्पैथी का साइन है। एम्पैथी वहीं डेवलप होती है जहां अटैचमेंट होता है। वह छोटी छोटी कोशिशें करेगा आपको खुश देखने के लिए, कभी मैसेज करके, कभी कॉल करके, कभी किसी छोटी बात से। यह एफर्ट्स दिखावे के लिए नहीं होते, यह अंदर से आते हैं, क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब आप मुस्कुराती है, और यह फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। नंबर 7, अपनी बातें आपसे खुलकर करने लगा है। जब कोई पुरुष आपके सामने अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी कंफ्यूजन शेयर करने लगे तो यह बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि समाज पुरुषों को सिखाता है कि स्ट्रांग दिखना है, कमजोर नहीं। लेकिन जिस इंसान के सामने वह मास्क उतार देता है वही इंसान उसके लिए सेफ होता है। साइकोलॉजी कहती है कि वल्नरेबिलिटी बिना ट्रस्ट के पॉसिबल नहीं है, और ट्रस्ट बिना अटैचमेंट के नहीं आता। अगर वह आपसे खुलकर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपको अपनी इमोशनल लाइफ का हिस्सा बना चुका है। यह डीप कनेक्शन का संकेत है। आखिर में बस इतना कि अगर कोई पुरुष आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा है, अगर वह आपकी बातों को सच में सुन रहा है, अगर वह आपकी पसंद नापसंद याद रखता है, अगर वह आपके मूड को बिना बोले समझने की कोशिश करता है, अगर वह आपकी डिस्कम्फर्ट से आपको बचाने लगा है, अगर वह आपको खोने की कल्पना से असहज महसूस करने लगा है, अगर आपकी खुशी अब उसके लिए मायने रखने लगी है, और अगर वह अपनी इन बातें आपसे शेयर करने लगा है, तो समझिए यह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यह वो स्टेज है जहां इंसान किसी को अपने दिल के करीब आने देता है। यह वो स्टेज है जहां कैजुअल फीलिंग्स खत्म होकर इमोशनल बॉन्डिंग शुरू होती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि वह आपके लिए क्या महसूस कर रहा है, यह देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद उसके साथ कैसा महसूस करती है। क्या आप उसके साथ सेफ फील करती है? क्या आप उसके सामने खुद बन सकती है? क्या वह आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है? क्या वह आपको छोटा नहीं बल्कि मजबूत महसूस कराता है? क्योंकि असली रिश्ता वही बनता है जहां दोनों लोग एक दूसरे की प्रेजेंस से हल्के नहीं बेहतर महसूस करते हैं। याद रखिए, जो इंसान आपकी छोटी बातों को संभाल सकता है वही इंसान आपके बड़े दर्द को भी संभाल पाएगा, और जो इंसान आपकी खामोशी को समझ सकता है वही इंसान आपके शब्दों की भी कद्र करेगा। आप किसी हाफ हार्टेड कनेक्शन के लिए नहीं बने हैं, आप उस रिश्ते के लिए बने हैं जहां रिस्पेक्ट हो,
अंडरस्टैंडिंग हो और इमोशनल डेप्थ हो। अगर यह वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो तो शायद इसका मतलब यह है कि आप शैलो प्यार नहीं, डीप बॉन्ड डिजर्व करते हैं। खुद की वैल्यू को कभी कम मत समझिए, क्योंकि जो आपकी छोटी बातों को समझता है वह आपको खोने का रिस्क कभी हल्के में नहीं लेगा।